हेलो फ्रेंड्स, तो हमने 250 तक कर लिया था न्यूरो के एमसीक्यूज। अभी आगे पढ़ेंगे। इंजरी टू पोस्टीरियर हेड रिजल्ट इन विजन लॉस। पोस्टीरियर हेड को जब इंजरी होती है तो विजन लॉस हो जाता है। आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि इसमें सप्लाई करना होता है किसको? विजुअल कॉर्टेक्स को। तो ये जब डैमेज होगा तो विजुअल कॉर्टेक्स की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, उसकी वजह से विजन लॉस होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF कितनी होती है? 1.005 to 1.009। फिर आप पेशेंट विद एटैक्सिक गेट, ये पेशेंट है, उसका गेट में इम्बैलेंस है और इप्सिलैटरल फेस सेंसेशन भी उसके लॉस हो गए। साइट ऑफ लीजन कहाँ पे होगा? सेरिब्लो-पोंटाइन एंगल। अब सेरिब्लो-पोंटाइन एंगल पे कौन कौन से नर्व थे? 5th, 6th, 7th, 8th। तो 5th नर्व जब डैमेज होगा तो इप्सिलैटरल फेस सेंसेशन लॉस हो रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है? जो हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम के फाइबर ध्यान से पास हो रहे होंगे तो वो भी डैमेज हो रहे हैं साथ में। इस वजह से क्या है? एटैक्सिक गेट है, सेरिब्लो-पोंटाइन एंगल यहाँ पर। एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट है बट लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट ड्यू टू लीजन इन। तो एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स को कौन? सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा था। और लाइट रिफ्लेक्स लास्ट हुआ है तो इसको लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा था कौन सा एरिया? ब्रेन का, मिड ब्रेन का, प्रीटेक्टम। तो प्रीटेक्टम यहाँ पे इसका आंसर है। अगर एक्यूमुलेशन या एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स लॉस हो विदाउट थर्ड क्रेनियल नर्व तो उसको डैमेज कहाँ पे होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। लेकिन अगर थर्ड क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व है और एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स लॉस है तो फिर है मिड ब्रेन में डैमेज, क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन में। एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स लॉस है तो यहाँ पर लीजन कहाँ पे होगा? प्रीटेक्टम में। फिर है लीजन इन्वॉल्विंग द पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन विल रिजल्ट इन स्टीरोगोनोसिस। स्टीरोगोनोसिस मैंने आपको समझाया था पहले भी कि इसमें बंदा जब आइस क्लोज करता है, किसी ऑब्जेक्ट को टच करेगा आइस क्लोज करके, तो उसे उसकी शेप, उसके टेक्सचर वगैरह का पता नहीं चलेगा। उसके बाद अगला है हमारे पास अ पेशेंट विद प्रेजेंट्स विद स्ट्रोक विच हैज़ रिजल्टेड इन लेफ्ट साइडेड हेमिप्लेजिया एंड ही इज़ अनएबल टू टॉक। अब एक तो लेफ्ट साइडेड हेमिप्लेजिया है और ऊपर से क्या है? वो टॉक नहीं कर सकता, अनएबल है, एफेसिया हो गया है। तो लीजन कहाँ पे होगा? कौन सी आर्टरी इसमें डैमेज होगी? मिडल सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि मिडल सेरिब्रल आर्टरी आपको पता है सप्लाई कर रहा होता है ब्रोकाज एरिया को, वर्निकीज एरिया को। तो वो जब CA डैमेज होगा तो ब्रोकाज एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और एफेसिया हो जाएगा। रथकेस पॉच इज अ डेरिवेटिव ऑफ स्टोमेटोमीडियम। स्ट्रोमोडियम जो होता है ये एम्ब्रियोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर होता है जिससे फिर रथकेस पॉच बनता है और रथकेस पॉच फिर क्या बनाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। पेशेंट प्रेजेंट्स विद यूनिक कोरियोफार मूवमेंट्स ड्यू टू लीजन 2। अब कोरियोफार मूवमेंट्स को दूसरे उसमें क्या नाम देते हैं? कोरिया, दूसरे लफ्ज़ों में। तो लीजन कहाँ पे होगा जब कोरिया होगा पेशेंट को? ये एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल रैपिड मूवमेंट्स होते हैं लिम्स के। तो इसमें है क्वाड्रेट न्यूक्लियस में जब डैमेज होगा, C से क्वाड्रेट, C से कोरिया, तो कोरिया हो जाएगा या कोरियोफार मूवमेंट्स होंगे। और ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो प्रोसेस होता है वो क्या है? साइनेप्सिस होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं सिर्फ, न्यूरोट्रांसमीटर। विवेंस्की साइन इज पॉजिटिव इन लीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में आपको पता है विवेंस्की साइन पॉजिटिव होता है। विवेंस्की साइन अब प्लांटर रिफ्लेक्स का अपोजिट है, जिसमें जब हम स्ट्रोक करेंगे सोल ऑफ द फुट को तो फुट की प्लांटर फ्लेक्शन की बजाय क्या होगा? डॉर्सी फ्लेक्शन होगी। और साथ में इसको कह रहे होते हैं विवेंस्की साइन, और जो फिंगर्स होते हैं वो फैन आउट करेंगे। अच्छा, ये है पिरामिडल रीजन में होता है। पिरामिड ऑफ द मेडुला जो होता है, मेडुला का जो मिडिल पार्ट होता है उसको कहते हैं पिरामिड। वहाँ से पास हो रहे होते हैं क्या? फाइबर्स जो ऊपर से आ रहे होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्पाइनल, तो वो पिरामिड से जब पास हो रहे होते हैं तो वो जा रहे होते हैं हमारे पास, क्रॉस भी करते हैं और वो फिर जब डैमेज होंगे तो क्या होगा? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा
या फिर क्या होगा उसमें प्रोविमेंस की साइन पॉजिटिव होगा। अ सेक्शन ऑफ कडल पोन्स कॉन्सिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। कडल जो पोन्स है मतलब लोअर पार्ट ऑफ पोन्स को हमने काटा है, उसमें हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स कहाँ जा रहे होते हैं, सेरिबेलम के पास। दीज फाइबर्स मोस्ट लाइकली कॉन्सिस्ट आते हो के पूछ रहे हैं कि ये फाइबर्स होते कौन से फाइबर्स होते हैं, ये मिडल सेरिब्रल पोडंकल, सेरिबेलर पोडंकल। तो पोन्स को जो सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करते हैं उन फाइबर्स का नाम है मिडल सेरिबेलर पोडंकल है, और सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल मिड ब्रेन को और उसके साथ सेरिबेलम के साथ, और इन्फीरियर मेडुला को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर है हमारे पास द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंग्जाइटी इमोशंस एंड रेज। ये आप लोगों को पता है एमिगडाला है जिसका ताल्लुक होता है इमोशंस से, रेज से और एंग्जाइटी से। द लीजन इन द लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस से आगे वाला जो गायरस होगा उसको कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। उस प्री सेंट्रल गायरस में मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस भी होता है, राइट भी होता है, राइट साइड पे भी फ्रंटल लोब है, लेफ्ट पे भी। तो लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस में क्या है, लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स होगा, वो जब डैमेज होगा तो क्या होगा, राइट साइडेड हेमिप्लेजिया। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फ्रंटल कॉर्टेक्स या मोटर कॉर्टेक्स जब डैमेज होता है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस होगी, और राइट साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की पैरालिसिस होगी, और पैरालिसिस को हेमिप्लेजिया हम कहते हैं, हाफ पैरालिसिस। नर्व सप्लाई ऑफ एड्रिनल मेडुला ग्रेटर स्प्लैंक्रिक नर्व होती है। अ पेशेंट हैविंग पैरालिसिस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी है तो मतलब एंड डिवीजन ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू द लेफ्ट है, तो राइट साइड ऑफ द बॉडी को डैमेज हुआ है और साथ में राइट साइड ऑफ द फेस डैमेज है, बट द पेशेंट कैन क्लोज बोथ आइज, लेकिन वो आइज़ को क्लोज कर सकता है, मींस कि उसके अपर हाफ ऑफ द फेस डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द फेस क्या हुआ है, पैरालाइज हुआ है। तो ये लोअर हाफ ऑफ द फेस मैंने बताया था अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में होता था। लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में सारा पूरा वन साइड ऑफ द हाफ ऑफ द फेस कंप्लीटली पैरालाइज था। फिर है बट द पेशेंट कैन क्लोज बोथ आइज, इंजरी कहाँ पे है, अब यही पूछ रहा है, सुप्रा न्यूक्लियर। अब जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है फेशियल नर्व का उसको हम सुप्रा न्यूक्लियर भी कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ऊपर है। न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस में लीजन होगा या न्यूक्लियस से नीचे है तो उसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर या इंफ्रा न्यूक्लियर, या दूसरे लफ्ज़ों में लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। और सुप्रा न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस से ऊपर या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है, हाफ ऑफ द फेस डैमेज है। अगर फुल फेस डैमेज हुआ होता और कंट्रालैटरल साइड का तो उसका इप्सी लेटरल साइड का और फुल हाफ ऑफ द फेस था तो उसको हम नाम दे रहे थे क्या, न्यूक्लियर या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। पिट्यूटरी एडिनोमा इन्वेड्स विच बोन, स्फेनॉइड बोन, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, किस चीज़ के अंदर पड़ा होता है, स्फेनॉइड बोन के अंदर। सेंसरी सप्लाई टू द आई इज लास्ट है, तो मतलब ऑप्थेल्मिक नर्व लास्ट हो गया, जा मूवमेंट्स इंटैक्ट है। अब ऑप्थेल्मिक नर्व या डिवीजन किसकी ब्रांच थी, ट्राइजेमिनल नर्व की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर, तो लीजन कहाँ पे है, सेंसरी न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व। अब ट्राइजेमिनल नर्व का एक सेंसरी न्यूक्लियस होता है, एक मोटर नर्व इसका इंटैक्ट है, जिसकी वजह से जहाँ मूवमेंट्स ठीक है, जहाँ मूवमेंट्स मसल्स करवा रहे होते हैं ना, और उनको ट्राइजेमिनल के मोटर फाइबर्स इनर्वेट करते हैं। लेकिन सेंसरी न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल का डिस्ट्रॉय है, डैमेज है, जिसकी वजह से ऑप्थेल्मिक डिवीजन डैमेज है, जिसकी वजह से आई के सेंसेशन लॉस हो गए। फिर है डैमेज टू दी क्रेनियल नर्व 9, टेस्ट लॉस वुड बी, तो कौन सा टेस्ट लॉस होगा। अब क्रेनियल नर्व 9 हमने पढ़ा था कि ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को इनर्वेट कर रहा था, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में कौन से टेस्ट सेंसेशन होते हैं, बीटर, और जो सामने होते हैं कौन से होते हैं, सोर और साल्टी होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है बीटर। अगर ग्लॉसोफरेंजियल नर्व डैमेज होगा तो बीटर या फिर पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के सेंसेशन लॉस होंगे, टेस्ट सेंसेशन। सोर, साल्टी और स्वीट, थ्री एस को हमारे पास फेशियल नर्व या फिर एंटीरियर 2/3 है, या फिर फेशियल नर्व क्या करता है, सोर, साल्टी और स्वीट को इनर्वेट कर रहा होता है टेस्ट बर्ड्स को। द ब्रेन स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन लैटरल हेमिस्फेयर, वो है इंसुला जो है लैटरल हेमिस्फेयर में बड़ा होता है। कल्कनाइन सल्कस इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द सेंसेशन, विजुअल। कल्कनाइन सल्कस मैंने बताया था इसके अंदर ऑप्टिक रेडिएशन जो कि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से जा रहे होते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स था, तो वो इस सल्कस के अंदर मूव कर रहे होते हैं, कल्कनाइन सल्कस के अंदर। इस वजह से हम लोग यहाँ पर विजुअल सेंसेशन को टिक करेंगे। नर्व विद ओनली अफरेंट फाइबर्स, इनमें से कौन सा नर्व जो है अफरेंट फाइबर्स, जिसमें सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होंगे। ऑक्लोमोटर इसमें मोटर फाइबर्स हैं सिर्फ, फेशियल में सेंसरी और मोटर दोनों हैं, ट्रॉक्लियर में मोटर हैं
सिर्फ ऑप्टिक नर्व रह गया जिसमें सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ये सिर्फ विजुअल सेंसेशन को कैरी कर रहे होते हैं, ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। अ पर्सन हु हैड अ ह्यूज ब्लो टू द टेम्पोरल पोर्शन ऑफ द हेड, एज अ रिजल्ट ब्लड गॉट accumulated in the epidural space, the vessel rupture would be। तो टेम्पोरल पोर्शन में मैंने बार बार आपको बताया है क्या होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी होता है, वो डैमेज होगा तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा होगा या एपिड्यूरल हिमाटोमा होगा। तो ये इसका आंसर है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की। फिर है अपर पेशेंट विद लो लेवल ऑफ थायराइड, थायराइड उसका कम डिक्रीज है और टीएसएच लेवल भी लो है, लेकिन इंक्रीज होता है टीएसएच लेवल या थायराइड लेवल जब टीआरएच को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, मतलब टीआरएच नहीं बन रहा। अब थायराइड का आप लोगों को पता है एक फीडबैक होता है, हाइपोथैलेमस बना रहा होता है क्या, टीआरएच, ये कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। फिर टीआरएच जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो वो रिलीज़ करता है क्या, टीएसएच। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करेगा, टीएसएच। फिर वो टीएसएच जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो क्या, T3 और T4 थायराइड हार्मोन्स इनको कहते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होंगे। अब क्या है, ये भी हमारे पास डिक्रीज है टीएसएच और ये भी डिक्रीज है। तो ये इसका उन्होंने नहीं बताया, इसका इन्होंने ये बताया कि हम बाहर से जब टीआरएच देते हैं तो टीएसएच और थायराइड इंक्रीज होंगे, इसका मतलब हाइपोथैलेमस टीआरएच नहीं बना रहा। तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर है पेशेंट, इसमें तो आप ये हो गया। फिर डीकसेशन ऑफ मोटर फाइबर्स अक्कर्स एट। अब डीकसेशन ऑफ मोटर फाइबर्स वही पिरामिड में होता है, मेडुला में होता है। बार बार आपको समझाएं कि मेडुला के अंदर ये पिरामिडल ट्रैक्स जो आ रहे होते हैं, ये मेडुला के मिडियल पार्ट में ये इस तरह क्रॉस करते हैं इन फाइबर्स को। ये जो क्रॉस हो रहे हैं, ये जो ट्रैक्स हैं, इनको हम नाम दे रहे होते हैं पिरामिडल ट्रैक्स। और ये होते क्या हैं, कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं। और ज़्यादातर कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्स जो होते हैं पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं। फिर हमारे पास ये देखें, इसमें आंसर होगा मेडुला। तो मेडुला में डिकसेशन होती है मोटर फाइबर्स की। अब पेशेंट विद लॉस ऑफ टच सेंसेशन ऑन फेस, एक पेशेंट के फेस सेंसेशन लॉस हो गए लेकिन पेन एंड टेम्परेचर के सेंसेशन इंटैक्ट है, विच न्यूक्लियस लीजन इज इन्वॉल्व है। तो प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस में हमारे पास ये होता है। फिर है ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस इज बाय, तो ये है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। थैलेमस का सेरिब्रल है, सेरिबेलर नहीं है, ठीक है। अब पेशेंट विद वर्टाइगो एंड सेंसेशन ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, साइट रिस्पॉन्सिबल वुड बी जक्सटापोज डार्सल वेकल एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियस। ये एमसीक्यू पहले भी आया था कि हमारे पास मेडुला के अंदर जो डार्सल न्यूक्लियस होता है वेगस का, और साथ में वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियस होते हैं, ये एक दूसरे के करीब होते हैं। तो जब पेशेंट का वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियस डैमेज होगा या इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वर्टाइगो होगा। और साथ में क्या है, उसको ये जब वो होगा, अफेक्ट होगा, तो ये साथ में वेगल नर्व को, वेगल न्यूक्लियस को भी अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से फिर नोजिया और वोमिटिंग होगी पेशेंट को। फिर है द नर्व पाल्सी ऑफ 6th and 7th नर्व वुड इन्वॉल्व, किस एरिया को इन्वॉल्व करेंगे, पोन्स में, क्योंकि 5th 6th 7th एंड 8th किस कहाँ पे मौजूद हैं, पोन्स में। फिर स्पाइनल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पाइनल आर्टरी उसको सप्लाई करता है, एंटीरियर 2/3 को स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर 1/3 को वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल बॉडीज लिमिटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है। तो ये कह रहे हैं कि बस वर्टिब्रल बॉडीज़ के आगे और पीछे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरियर और पीछे से पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वर्टिब्रल बॉडीज लिमिटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, लेकिन वर्टिब्रल बॉडीज केप्ट इन पोजीशन, अगर ये पूछें तो इसमें भी यही देंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। वर्टिब्रल बॉडीज जॉइंट टू एडजेसेंट लेमिना, तो उसमें होता है लिगामेंट फ्लेवम। एडजेसेंट मतलब एक वर्टिब्रल बॉडी है, उसको अगले वर्टिब्रल बॉडी के लेमिना से कनेक्ट करने वाला कौन सा होता है, लिगामेंट फ्लेवम होता है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, अगर हाइपर एक्सटेंड करते हैं नेक को, बैक की तरफ ले जाते हैं, तो लिगामेंट कौन सा इंजर्ड होगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि एंटीरियर वाला लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट सामने है ना, तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। फिर हाइपर फ्लेक्शन अगर करेंगे तो पोस्टीरियर जो लिगामेंट है वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा फ्लेक्स होगा तो उसको डैमेज होगा, तो लिगामेंटम न्यूकी उसमें होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार आते हैं। हाइपर एक्सटेंशन में एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट और हाइपर फ्लेक्शन में लिगामेंटम न्यूकी डैमेज होता है। फिर रिगार्डिंग कार्पस कैलोसम ट्रू इज, कार्पस कैलोसम में ट्रू क्या है, मोस्ट फाइबर्स इंटरकनेक्ट सिमेट्रिकल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो कार्पस कैलोसम में ज़्यादातर फाइबर्स इंटरकनेक्ट होते हैं सिमेट्रिकल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। ट्रू अबाउट मोटर कॉर्टेक्स ओनली प्रेजेंट इन, मोटर कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब में। अब प्री सेंट्रल गायरस दैट इज द मोटर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब है। प्री सेंट्रल गायरस क्या है, एक मोटर कॉर्टेक्स है और वो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, ये मैंने बार बार आपको बताया। जबकि सेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है।
फिर है कार्टिकल एरिया विथ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है। कार्टिकल एरिया में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? लिप्स की। सेंसरी, अगर वो पूछे सेंसरी रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम किसकी होती है पहले अगर सेंसरी और मोटर मेंशन नहीं करें तो फिर भी आपने लिप्स लगाना है, और अगर सेंसरी मेंशन करें तो फिर भी लिप्स है। और अगर वो पूछें मोटर एरिया, ठीक है, मैक्सिमम मोटर कार्टिकल एरिया, फिर वो है थंब के लिए, उसके बाद हैंड के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा फाइबर्स जो होते हैं सेंसरी सेंसेशन ऑफ लिप्स के लिए होते हैं मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स में, और मोटर कॉर्टेक्स में सबसे ज़्यादा फाइबर्स जो होते हैं किसके लिए होते हैं? थंब के लिए होते हैं, उसके बाद हैंड के फिंगर्स के लिए होते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन इन, स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग कहाँ पे देते हैं? सबरेक्नाइड स्पेस, मींस अरेक्नाइड मैटर के नीचे और पायामीटर के ऊपर, इन दोनों के दरमियान में, मतलब इसको कहते हैं, यहाँ पर हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पर CSF होता है और CSF के थ्रू वो जाके ब्रेन वगैरह में एंटर होगा और क्या करेगा? ब्रेन को हमारे पास इनएक्टिव कर देगा। विच स्पेस इज एक्सेस्ड आफ्टर पासिंग द इंटरलेमिनार लिगामेंट ड्यूरिंग LP, तो LP के दौरान कौन सा हम लोग स्पेस को वो करते हैं? उसमें भी वही सबरेक्नाइड स्पेस होता है, ठीक है। तो डी है एपिड्यूरल स्पेस, सॉरी एपिड्यूरल स्पेस, वो ये पूछ रहा है कि ये लिगामेंट इसने दिया हुआ है ना, इस लिगामेंट का पूछ रहा है। लेमिनार लिगामेंट के बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है? तो वो है एपिड्यूरल स्पेस। फिर है प्री मोटर एरिया इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी। प्री मोटर एरिया भी हमारे पास प्लानिंग ऑफ मूवमेंट्स वगैरह में इन्वॉल्व होता है, उसको एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी दोनों सप्लाई करते हैं। यंग मैन प्रेजेंटेड विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ सिंकपी, सिंकपी मतलब बेहोश होना। दिस सिंकपी एपिसोड्स आर रिलेटेड टू रिड्यूस सेरेब्रल परफ्यूजन। अब ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास सेरेब्रल परफ्यूजन जब डिक्रीज हो जाती है उस पेशेंट में तो उसको सिंकपी होती है। और व्हेन द आर्म इप्सिलैटरल टू द सबक्लेवियन स्टेनोसिस इज एक्सरसाइज। अच्छा, तो इस पेशेंट में है सबक्लेवियन स्टेनोसिस। अब सबक्लेवियन जो आर्टरी है वो हमारे पास स्टेनोज है, और उससे हमारे पास आर्टरीज निकल रहे होते हैं वर्टिब्रल, जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब ये जो कंडीशन है इसको कह रहे होते हैं सबक्लेवियन स्टील फिनोमिनन या सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है, जिस साइड पे हमारे पास फॉर एग्जांपल राइट साइड का सबक्लेवियन आर्टरी स्टेनोज्ड है और राइट साइड पे आर्म्स वगैरह की एक्सरसाइज जब पेशेंट करता है तो ब्लड सप्लाई आर्म्स की तरफ ज़्यादा जाएगी और ब्रेन की तरफ नहीं जाएगी। अब ये देखें, ये हमारे पास है सबक्लेवियन आर्टरी राइट साइड का, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर स्टेनोज्ड है, देखें यहाँ पर नैरो है, और आगे हमारे पास फिर से ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इस सबक्लेवियन आर्टरी से यहाँ से निकल रहे होते हैं क्या, यहाँ से निकल रहा होता है वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन को भी और स्पाइनल कार्ड को भी सप्लाई कर रहा होता है। अब राइट साइड का आर्म जब पेशेंट फ्लेक्स करेगा, क्योंकि आर्म को भी सबक्लेवियन आर्टरी ने देना होता है ब्लड सप्लाई, तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टेनोसिस है तो आर्म के पास ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा, जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई जितनी रिक्वायर है वो नहीं जा रही है ना, तो फिर जो वर्टिब्रल आर्टरी में जितना हमारे पास ब्लड है वो वापस बैक फ्लो करेगा, सबक्लेवियन आर्टरी में आएगा और फिर जाएगा कहाँ पे, आर्म की तरफ जाएगा, ताकि आर्म जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको इनफ ब्लड सप्लाई मिल सके, इनफ ऑक्सीजन मिल सके। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की तरफ है वो रुक जाएगी, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, सिंकपी हो जाएगी। इसको कहते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन सा आर्टरी इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है, वर्टिब्रल। वैसे तो सबक्लेवियन आर्टरी इन्होंने खुद बताया उसमें स्टेनोसिस है, लेकिन सिंकपी क्यों हो रहा है? सिंकपी इस वजह से हो रहा है कि वर्टिब्रल आर्टरी का जो ब्लड ब्रेन की तरफ जाना था वो वापस रेट्रोग्रेड फ्लो उसका हो रहा है, वापस सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर वो ब्लड आ जाएगा और आर्म की तरफ जाएगा और ब्लड सप्लाई सेरेब्रल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी और सिंकपी हो जाएगी। पेशेंट हैविंग राइट साइडेड वीकनेस है एंड लॉस ऑफ कार्टिकल वाइब्रेशन सेंस एंड टंग डिवीजन टू द लेफ्ट है। पेशेंट की राइट साइड की बॉडी वीक है और लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन है और टंग डिवेटेड टू द लेफ्ट है। ये हमने पढ़ा था, ये मिडल ऑफ मेडुला जब डैमेज होगा इसको हम लोग कहते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, जिसमें टंग एक तरफ अपोजिट साइड पे डिविएट कर जाता है और क्या होता है, एक साइड की बॉडी की हेमिप्लेजिया हो सकती है और वाइब्रेशन सेंस वगैरह भी लॉस होते हैं। स्लो रीथिंग मूवमेंट्स आर कॉल्ड एसिटोसिस ड्यू टू डिफेक्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बार बार पढ़ा है हमने, ग्लोबस प्लाइडस में एसिटोसिस होती है। सेप्टम पेलोसिडम इज बाउंडेड सुपीरियरली बाय, सेप्टम पेलोसिडम क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं उनको हमारे पास उनके दरमियान होता है, उनको सेपरेट कर रहा होता है। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, कार्पस कैलोजम की हमारे पास बॉडी प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑफ कार्पस कैलोजम है। 26 ईयर ओल्ड मैन ने गन शॉट फाउंड है, उसको टू द स्पाइन है, उसके स्पाइन को, आफ्टर विच हिज लास्ट सेंसेशन टू द लोअर लिम्स है, लॉस ऑफ पावर भी हो गया है, एक तो सेंसेशन लॉस हो गए हैं, तो सेंसेशन को कौन से एंटीरियर
सुपीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कर रहे थे, साथ में डॉर्सल कॉलम भी था। और लॉस ऑफ पावर है मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। बट इंक्रीज टोन एंड अपगोइंग प्लांटर ये सारे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होते हैं। और सेंट्रल क्लोनस ये भी उसी में होता है। क्लोनस क्या होता है? क्लोनस में जब हम लोग रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें एबनॉर्मल इस तरह के जर्की और इस तरह के ऑसिलेटरी मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, उसको कहते हैं क्लोनस। नी में प्रोड्यूस होंगे या फिर आर्म्स में। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फाइबर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, कार्टिकोस्पाइनल डैमेज हो रहे हैं ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, और साथ में सेंसेशन लॉस है, तो सेंसेशन को लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। तो अब यहाँ पर इन ऑप्शंस में देखें, सिर्फ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक अगर लगाते तो ये लॉस ऑफ पावर किस वजह से, ये टोन और अपगोइंग प्लांटर, तो ये कार्टिकोस्पाइनल है ना। तो ऐसा ऑप्शन हमने ढूंढा है जिसमें ये वाला फंक्शन जो हो गया, जो अपर मोटर वाला, और सेंसेशन जो लास्ट हुए हैं ये वाला, इन दोनों फंक्शन के लिए जो फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट हो, तो वो दोनों इस ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो इस वजह से व्हाट इज़ द एज ऑफ क्लोजर ऑफ एंट्रीजर फोंटेनेल कब क्लोज होता है? ये 24 मंथ्स है, 18 से 24 मंथ इनका रेंज होता है। सिफालो हिमाटोमा मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होता है? अंडर पेरिओस्टियम। सिफालो मीन्स ब्रेन, हीमाटोमा मीन्स ब्रेन के अंदर क्या है, हीमाटोमा मीन्स ब्लड सप्लाई का जमा होना। तो यहाँ पर ब्रेन नहीं है लेकिन पेरिस्टियम के नीचे है, ब्रेन के और ब्रेन के ऊपर है। वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी और डिप्लोपिया ऑन लुकिंग लेफ्ट है, मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी की वीकनेस है, तो राइट साइड ऑफ द आई की भी वीकनेस है, इस वजह से वो लेफ्ट की तरफ नहीं देख पाता। तो लीजन कहाँ पे? मिड ब्रेन पे है, क्योंकि राइट साइड का ऑक्लोमोटर नर्व डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से वो हमारे पास लेफ्ट पे नहीं देखता। लेफ्ट पे देखना मतलब एडक्शन ऑफ आई नहीं कर पाता, तो वो ऑक्लोमोटर नर्व कर रहा था ना। और ऑक्लोमोटर नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे है? मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन में ऑक्लोमोटर नर्व न्यूक्लियस भी डैमेज हो रहा है, और साथ में जो फाइबर्स जा रहे हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक वो भी डैमेज हो रहे हैं। तो इसका आंसर यही है। सुपीरियर लेटरल रिलेशन ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है, तो वह सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल है, मतलब फोर्थ वेंट्रिकल के सुपीरियर और लेटरल क्या प्रेजेंट होता है? सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल है। फिर इन विच द फॉलोइंग एरिया द वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड है, तो ये हमारे पास पोंज होता है, सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास होता है वोमिटिंग सेंटर। फिर हमारे पास है पर्सन हैज़ प्रॉब्लम्स विथ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग लीजन इन, तो रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ये सारे फंक्शन थे फ्रंटल लोब के, और तो इसमें फ्रंटल और टेम्पोरल दोनों इन्वॉल्व थे। फ्रंटल और टेम्पोरल लोब डैमेज हो रहे हैं। लूसिड इंटरवल आफ्टर इंजरी है, देन अगेन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये किस में होता है? एपिड्यूरल हिमाटोमा। इसमें मतलब क्या है, एक बंदा है उसको इंजरी हुआ है, तो वो वापस इंजरी होने के बाद वो एक बार होश में आता है, फिर वापस अनकॉन्शियस हो जाता है। तो होश में जब आता है उसको कहते हैं लूसिड इंटरवल। और ये किस कंडीशन में होता है? एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा में होता है, तो इसका आंसर यही है। फिर है सैक्रल हाइएटस कहाँ पे होता है? अनफ्यूज S4 एंड S5। तो सैक्रल हाइएटस एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब सैक्रल एरिया में क्या होता है? एक होल बन जाता है, जब S4 और S5 के जो हमारे पास वर्टिब्री हैं आपस में फ्यूज़ नहीं होते तो सैक्रल हाइएटस होता है। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, जो चीज़ समझ नहीं आई है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।